जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2.1 इजी वे ऑफ लर्निंग में। मैं आपके लिए लाया हूं 18 जून का करंट अफेयर। ठीक है, तो मैं आपको 18 जून के करंट अफेयर के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और स्टार्ट करते हैं 18 जून के करंट अफेयर की। दोस्तों ये यहाँ पर लिखा हुआ है करंट अफेयर 18 जून। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 18 जून के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ है? अमेरिका में दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? तो कौन से भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक बने चेयरमैन माइक्रोसॉफ्ट के? सत्या नडेला बने। इससे पहले कौन था? थॉमसन थे, कोई थॉमसन करके था, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन थे। अब वो नहीं रहे, चेयरमैन नहीं रहे। अब चेयरमैन कौन नियुक्त किया गया? सत्या नडेला, जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को संघीय न्यायाधीश पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नामित किया? मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को संघीय न्यायाधीश पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नामित किया? तो उनका नाम है सरला विद्या नगाला को। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, 200 साल पुराने जिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी, तो किस प्रकार का गठन किया गया? आयुध निर्माण बोर्ड का गठन किया गया दोस्तों। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या होता है? गोला बारूद बनाया जाता है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक, तो 200 साल पुराने जिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी आयुध निर्माण बोर्ड को। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया एवं किस देश ने 15 जून 2021 को मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने मिल करके मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या है मुक्त व्यापार? मुक्त व्यापार का मतलब होता है जब दोनों देश व्यापार करने के लिए उदार हो जाते हैं दोस्तों, यानी अपने अपने व्यापार के क्षेत्र में कुछ छूट देते हैं कानून में, जैसे कि सीमा शुल्क में। सब देशों के लिए नहीं, जो देश मुक्त व्यापार क्षेत्र में समझौता करते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया ने किया है, तो ये दोनों देश अपने अपने सीमा शुल्क में कुछ कमी करेंगे और कुछ व्यापार संबंधित जो नियम कानून होंगे उसमें कुछ कमी करेंगे, सब्सिडी में कुछ कमी की जाएगी। ठीक, तो अपने व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए दोनों उदार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका करंट अफेयर 18 जून का। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दोस्तों। मैं आपको बता रहा था करंट अफेयर 18 जून 2021 के बारे में दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं 6वें क्वेश्चन की दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है? दुनिया का कौन सा देश लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करेगा दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया का कौन सा देश लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करेगा? इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है दोस्तों। तो न्यूजीलैंड है दोस्तों। न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला पहला देश बनने वाला है दोस्तों, लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करेगा न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पर दोस्तों। किस राज्य ने भारत रत्न के समान पुरस्कार देने की घोषणा की? भारत रत्न के समान ही विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की श्रृंखला की इसने घोषणा की है, वो असम है दोस्तों। ठीक है, असम ने। 8वां क्वेश्चन है, किस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है दोस्तों? बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है, तो वो देश भारत है दोस्तों। क्यों, कैसे, क्या हुआ इसमें? तो सुरक्षित बंदरगाह का मतलब होता है कि पार्लियामेंट ने इनसे पूछा ट्विटर से कि क्या आप भारतीय कानून का पालन करते हैं? तो फिर उन्होंने कहा, ट्विटर के अधिकारियों ने कहा नहीं, हम अपनी पॉलिसी यानी ट्विटर की जो पॉलिसी है उसका पालन करते हैं। तो ये कमेटी ने कहा कि भारत का जो कानून है सभी पॉलिसी मतलब भारत में जो भारत का कानून है, कानून सबसे बड़ा है, आप उससे ऊपर नहीं हो सकते। अगर इस देश में आप रहते हैं तो हमारे कानून को आपको फॉलो करना होगा दोस्तों। तो यही है टकराव की स्थिति, और उस पर आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे जो भी मिलेगा हम आपको बताते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पर दोस्तों। भारत में पहचाने गए डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है दोस्तों? अभी हाल ही में न्यूज में आपने सुना होगा कि डेल्टा वेरिएंट भी आ गया है, 3rd वेरिएंट डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट। ठीक है, तो उसके खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है? वो है स्पुतनिक 5 दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पर। कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए किस राज्य में 5000 स्वास्थ्य सहायक को ट्रेंड करने का निर्णय लिया गया है? जो तीसरी लहर आएगी तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर किया जा सके, इसलिए 5000 लोगों को ट्रेंड करने की योजना है दिल्ली सरकार की दोस्तों। तो वो दिल्ली सरकार है। इस प्रकार से मैंने आपको अवगत करवाया करंट अफेयर 18 जून 2021 के बारे में दोस्तों। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।